हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपके एचपी विधानसभा में वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आज हम जानेंगे कि आपने उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, आपने अपना फॉर्म जो है वो खुद भरना है। मैं आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ कि आपने अपने फॉर्म को कैसे फिल करना है। गाइस, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इश्यू रहेगा, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन अप कर लेना है और वहाँ पर आपने लिखना है एचपी विधानसभा। गाइस, जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो आपने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है और आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपने रिक्रूटमेंट वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास इनकी ये वाली वेबसाइट जो है वो खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने मेंशन करके रखा है कि आपका कब पब्लिश हुई है, वो टाइटल, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। या तो गाइज़ मैं एक वीडियो बना दूँगी, उसमें भी आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी। गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड लास्ट डेट मेंशन करके रखी है 10/1/2022। ठीक है गाइज़, पर यहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ को इन्होंने कवर अप नहीं किया है। क्लोजिंग डेट जो होगी आपके जो ट्राइबल एरिया से बिलॉन्ग करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए है 25/1/2022। तो यहाँ पर गाइज़ इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर उन्होंने अप्लाई लिंक भी दे के रखा है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ये वाली स्क्रीन खुल के आ जाएगी। तो गाइज़, यहाँ पर उन्होंने देखो ऊपर बोल के रखा है कि क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शंस टू फिल अप द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है? ये और गाइज़, ये इनके हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, आप इन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 10 बजे से लेके 5 बजे तक। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कुछ डिटेल मेंशन करके रखी है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू पे देयर एग्जामिनेशन फी फर्स्ट। पहले आपको अपनी फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। देयर आफ्टर दे कैन फिल देयर रेलेवेंट डिटेल्स इन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। गाइज, लास्ट डेट जो है वो मैंने आपको बता दी कि आपके जो नॉर्मल एरियाज हैं उनके लिए 10 है और आपके जो ट्राइबल एरिया है उनके लिए 5/21/2022 रखी गई है। कैंडिडेट जो आपके बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से, उनको अपने वैलिड सर्टिफिकेट जो है वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो उनको वहां पर अपलोड करने होंगे। Ex-servicemen who are relieved from defense services only after completion of normal tenure has to pay no fee। तो उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है और आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस यहाँ पर नहीं है। गाइस, अब किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस है वो वहां पर पीडीएफ में ही पता चलेगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर स्टेप 1 है, जैसे कि आपको दिख रहा है प्रोसीड टू मेक पेमेंट। तो मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास ये वाली वहां पर खुल के आ गया ये स्क्रीन। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस जो डिस्क्लेमर उन्होंने दे के रखा है, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ देना है और यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक कर देना है और उसके बाद आपने प्रोसीड कर जाना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। तो गाइस देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ड्रॉप डाउन एरो भी है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर देखो ये मेंशन होके आ रहा है कि एचपी विधानसभा एग्जामिनेशन फीस। तो गाइस, एक ही चीज़ इसमें मेंशन करके रखी है फीस के रिलेटेड, क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी फीस ही भरनी है। तो उसके बाद जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपके पास जो है वो एक टैब खुल के आ जाएगी और ये है ये वाली टैब। ठीक है? तो जैसे ही आप इसको देखोगे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपको पता है कि कैटेगरी में तो आप फीस ही भर रहे हैं अभी। नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी पोस्ट है गाइस, जैसे क्लर्क है, ड्राइवर है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर जिसके आगे भी स्टेरिक का सिंबल बना हुआ है, उन कॉलम को भरना आपका बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। और मैं आपको यहाँ पर यही एडवाइस दूंगी कि आपने अपना मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लेके ही यहाँ पर सारी की सारी डिटेल भरनी है। क्योंकि गाइज, अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन चीज़ों में ज़रा सा भी फर्क पड़ जाए तो वहाँ पर आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने अपना नाम भरना है, यहाँ पर आपने फादर का नाम भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है गाइज़ अच्छे से, कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। एड्रेस डालना है आपने अपना, मोबाइल नंबर डालना है,
कैटेगरी देखनी है कि कौन-सी कैटेगरी है, सब कैटेगरी देखनी है, जैसे कि आपको पता है कि आप सब कैटेगरी में अनरिज़र्व्ड से हैं, तो वो भरिए। फीस अमाउंट गाइज़ यहाँ पर देखो अलग-अलग कैटेगरी का फीस अमाउंट होगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने ड्रॉप डाउन में वो फीसेस डाल दिए हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। गाइज़ यहाँ पर देखो रिमार्क के लिए एक कॉलम भी आपको दिख रहा होगा, तो देखो इसको ध्यान से पढ़िए। प्लीज एंटर योर नेम, आपने अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है एंड अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है गाइस, क्योंकि ये चीज आपकी देखो यहाँ मेंशन करके रखा है, दिस इज रिक्वायर्ड टू रीप्रिंट योर ई रिसिप्ट स्लैश रेमिटेंस पैप फॉर्म। ठीक है गाइस, तो ये होता है कि प्री एक्नॉलेजमेंट पेमेंट फॉर्म जो होता है, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो गाइस यहाँ पर अपने ये वाली डिटेल जो है वो अच्छे से भर देनी है। देखो गाइस यहाँ पर आपने फिर से अपना क्या डालना है, नाम डालना है, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, देखो यहाँ पर उन्होंने ये कैलेंडर सभी बना के देख के रखा है। मोबाइल नंबर डालना है और आपने वही मोबाइल नंबर डालना है जिसको अब जो अभी अब वर्किंग कंडीशन में है आपके। ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पर, और यहाँ पर गाइज ये मेंशन करके रखा है कि एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द इमेज। तो गाइज ये जो भी आपकी इमेज में शो हो रहा है, ये आपने क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो गाइज़ ऐसी बात है कि जैसे ही आप फीस अमाउंट का जब भी आप पेमेंट करोगे, वहाँ पर आपको जो होता है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो गाइस, तो वहाँ पर आपका ट्रांज़ैक्शन नंबर भी आपको लिखा हुआ आता है, तो उसको आपने अच्छे से नोट कर देना। और मैं तो यही बोलूँगी कि जैसे ही आप सबमिट करोगे, इसके बाद जो भी अगला पेज खुल के आएगा आपके लिए, आपने उसका फ़ोटो क्लिक करके रख लेना है, ठीक है गाइस? अगर फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते, तो जो भी डिटेल उसके बाद मेंशन होके आएगी, उसको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि जब आप आगे अपना मेन फॉर्म भरोगे, तो वहाँ पर वो चीज़ें पूछेगा और वहाँ पर वो आपको चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ठीक है गाइस? तो सबमिट करके ये वाला फॉर्म जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी पेमेंट करोगे गाइस, उसके बाद जो है वो आपका एक और फॉर्म खुल के आएगा, जो आपका मेन फॉर्म होगा स्टेप 2 वाला, ठीक है? तो आपका पेमेंट का तो कंप्लीट हो गया, अब स्टेप 2 है कि आपने अपना जो मेन फॉर्म है वो भरना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट का कंप्लीट हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्म खोलिएगा और यहाँ पर देखो सबसे पहले बोल के रखा है नेम ऑफ पोस्ट। तो गाइज यहाँ पर भी नेम ऑफ पोस्ट, जैसे कि आप पहले भी क्लर्क के लिए भर रहे हैं, तो अभी आप क्या है क्लर्क का ही लिखेंगे। यहाँ पर देखो फील्ड्स मार्क्ड विद एस्टेरिक आर मैंडेटरी। देखो यहाँ पर जो भी आपको स्टार सा दिख रहा है, इन फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते, ये भरनी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से आपने गाइस अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट पकड़ लेना है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, अपना नाम डालना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट कैपिटल लेटर्स में डालना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है वो यहाँ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है, जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आप। जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल अदर्स जो भी है। वेदर बिलोंग्स टू, कौन सी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं आप, जनरल, एससी एसटी ओबीसी, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सब कैटेगरी में भी आपने गाइस, आप जिस भी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका फायदा आप जरूर लीजिए। यहाँ पर डालिए, चाहे एक सर्विसमैन है आप, चाहे किसी भी चीज़ से। देखो गाइस मैंने जैसे ही एक्स सर्विसमैन यहाँ पर किया, नो विल बी चार्ज्ड फ्रॉम द एक्स सर्विसमैन हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म। ठीक है गाइस, तो जिनके लिए जो फीस का कुछ है ही नहीं गाइस, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी वो पहले ही पॉपअप में आपको शो कर देगा यहाँ पर नीचे, ठीक है। अच्छा गाइस, फिर इसके बाद हम देखते हैं, आपकी फीमेल्स के लिए भी कोई भी पेमेंट नहीं है गाइस, तो उनके लिए भी कोई भी फीस नहीं मांगेगा। ये मेरे को लगता है वो वाला कॉलम यहाँ डिसेबल हो जाएगा उनके लिए। अगर आप बात करें परमानेंट एड्रेस की, तो गाइज यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस डालना है, जो आपके बोनाफाइड में रहता है वही डालिएगा आप। देखो अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका सेम है दोस्तों, तो आपने क्या कर देना है, इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है, तो वहां पर वो ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप कहीं और रहते हैं, सर्विस में हैं, ठीक है, तो आपने वो वाला एड्रेस देना है कि हाँ यहाँ पर भाई मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी हो तो वो इस एड्रेस पर आ जाए। यहाँ पर आपने अपना आधार आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। ठीक है गाइस? अब देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोल के रखा है, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट बी अटैच्ड।
तो दोस्तों देखो, आपने कोई भी देखो सर्टिफ़िकेट लगाना है तो उसकी अटेस्टेड कॉपी यहाँ बोल के रखा है कि वही अटैच करनी है। जैसे कि आप लिख रहे हैं मैट्रिकुलेशन से शुरू कर दीजिए, ईयर ऑफ पासिंग कौन-सा है, जैसे कि 2009 है, 2010 है, जो भी है उसको लिखिए। आपके कितने परसेंट आए हैं, 70-80 जो भी आए हैं। बोर्ड और यूनिवर्सिटी गाइज़, जैसे कि आपका एचपी बोर्ड है, सीबीएसई है, कोई भी है। तो गाइज़ ज़रूरी नहीं कि आपने 10th का ही लिखना है, पर आप प्लस 2 का भी लिखिए, ग्रेजुएशन का भी लिखिए, उस सब चीज़ों का आप लिख सकते हैं। पर अगर आपने कॉपीज़ अटैच करनी है, तो वो अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट है कि अगर आप सर्विस में हैं, तो भी यहाँ पर डिटेल उन्होंने माँगी हुई है कि कौन द ऑफिस वेयर वर्किंग, आप भई कौन-से ऑफिस में काम कर रहे हैं, कौन-सी पोस्ट पर हैं, ठीक है? आपका ड्यूरेशन क्या है सर्विस का, जो जिस दिन आपने जॉइन किया है और अभी तक का लिख दीजिए। पे स्केल क्या है और आपका प्रेज़ेंट बेसिक पे क्या है, ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पर फीस डिटेल की बात की है, जैसे मैंने आपको बोला था जब आपने फीस भरी थी। देखो, सबसे पहले माँग के रखा है कि आपने कहाँ कैसे करी है, ऑनलाइन बैंक ट्रांज़ैक्शन की है या फिर आपने बाय कैश की है। तो उसके बारे में अगर आपने जो भी की है तो उसको सेलेक्ट कर लो यहाँ से दोनों को पहले, ठीक है? जो रेडियो बटन यहाँ मेंशन किए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर ऑनलाइन बैंक ट्रांज़ैक्शन नंबर यहाँ माँगा हुआ है आपसे। अगर आपने उस टाइम नहीं नोट किया होगा तो फिर आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है? अगर नोट किया होगा तो आप तुरंत डाल देंगे, और जो आपका बाय कैश होता है उसमें तो चालान आपके हाथ में ही होता है, तो वो तो आपको पता ही है कि डालना ही होता है। तो ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पर माँगी हुई है, तो यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट करनी है, जिस भी डेट को आपने पेमेंट की होगी या चालान कटवाया होगा, और यहाँ पर आपने बताना है कि कितना अमाउंट है। तो वहाँ वो आपने डालना है, 600, 400, 300 जो भी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करनी पड़ेगी फ़ोटो। यहाँ पर आपको चूज़ फ़ाइल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके फ़ोल्डर्स जो होंगे पीसी के अंदर वो खुल के आ जाएँगे। पर सबसे पहले यहाँ पर आपने पीडीएफ में पढ़ा होगा तो उन्होंने मेंशन भी किया होगा कि इमेज का साइज़ जो है वो आपका 12 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब शु नहीं, आपका इमेज का साइज़ जो है वो मोर दैन 12 केबी होना चाहिए गाइज़। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 12 केबी के नीचे जो भी होगा वो ये नहीं उठाएगा, उसमें एरर दे देगा। तो यहाँ पर आपने उस हिसाब से अपने इमेज की सेटिंग क्या करनी है, कर लेनी है। और गाइज़, हम सिग्नेचर की बात करें तो बोला है इमेज साइज़ शुड बी बिटवीन 4 केबी एंड 12 केबी, तो मतलब 4 केबी से लेके 12 केबी के बीच में होना चाहिए। तो आपने उसके हिसाब से सेट कर देना है, चाहे 9 केबी करिए, चाहे 10 केबी करिए, तो उस हिसाब से सेटअप कर लेना है। देखो गाइस, इसके बाद हो गया अपलोड ऑल गिवन डिटेल्स। देखो, अटैच ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल पीडीएफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक, प्लस टू, ग्रेजुएशन, पीजी, एससी एसटी, बीपीएल। गाइस, आप जो भी जिस तरह का भी यहाँ पर ऊपर मेंशन कर रहे हैं कि आपने ये चीजें कर रखी हैं, इस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी चीज का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, उन सब का पीडीएफ जो है सिंगल पीडीएफ बना के क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइस, आपने फ़ोटो क्लिक करना है अच्छे से, या तो आप स्कैन करवाइए जहाँ भी आप करवाना चाहते हैं। फिर उन फ़ोटोज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट करिए और फिर यहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों? अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं आपके लिए वो वाली वीडियो भी बनाऊँगी। और आपको अगर अपना फ़ोटो का साइज़ कम या ज़्यादा नहीं करने आता है तो मैं उसके भी लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊँगी, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है। गाइस, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन मेंशन करके रखिए कि आई हियर बाय डिक्लेयर, कि मैंने भी जो भी इंफॉर्मेशन दी है और जो भी मेरे नॉलेज में थी वो बिल्कुल ठीक है। और देखो, आई अंडरटेक दैट इन द इवेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट एट एनी स्टेज, माय कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसल्ड एंड इफ अपॉइंटेड अपॉइंटमेंट इटसेल्फ शैल बी लायबल टू बी कैंसल। तो गाइज देखो, ये फॉर्म भरते टाइम आपका कितना ज़रूरी होता है बिल्कुल सही डिटेल भरना, क्योंकि आपको पता है देखो, अपॉइंटमेंट होने के बाद भी यहाँ पर उसने आपसे डिक्लेरेशन में ये मांग लिया हुआ है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और यहाँ से आपने क्या कर देना है, एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ठीक है गाइस, तो ये था आपका पूरा का पूरा जो भी आपका विधानसभा का फॉर्म था। दोस्तों, अगर आपको
और भी किसी चीज़ की हेल्प है इस फॉर्म को भरने के लिए चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू। हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट।